दोस्तों, पिछली बार सल्फ़र के एंग्जाइटी के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और उस समय मैंने कहा था कि इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा। देखिए, कई बार हम लोग मटेरिया मेडिका में या रेपर्टरी में देखते हैं कुछ ऐसे सिम्टम जो हमारे लिए थोड़े से रहस्यमयी रहते हैं या वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, खासकर शुरुआती दौर में। और कभी कभी तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद भी हम समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि इरिटेबिलिटी विथ इंडाइजेशन या डाइजेस्टिव कंप्लेंट के साथ बहुत सारे मेंटल सिम्टम अटैच होते हैं, तो इसमें ब्रायोनिया है, नक्सोमिका है, लाइकोपोडियम है, एंटीम क्रूड है। तो हम सोचते हैं कि इरिटेबिलिटी विथ इंडाइजेशन कैसे हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीज़न। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसमें बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, मैककार्ब है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग पल्सेटिला और ग्रेफाइटिस का लें तो बहुत सारे उसके मेंटल सिम्टम अटैच होते हैं एमेनोरिया से या एब्सेंस ऑफ मेंसेस से, जो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती कि एक्चुअली में होता क्या है ये। उसी तरह से सल्फ़र के एंग्जाइटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, लेकिन कुछ बॉडी के कुछ सिस्टम उस एंग्जाइटी के साथ अटैच हैं और वही मैं आज इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। जैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जेनिटल्स, ये सारे सिस्टम उससे अटैच हैं एंग्जाइटी से। अब वो किस तरह से है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का। सल्फ़र का एंग्जाइटी स्टमक और एब्डोमेन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। किस तरीके से दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। सल्फ़र का पेशेंट कभी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब कभी भी वो भूखा होता है तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। नाउ देखिए किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जब भी वो भूखा रहता है उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और उसकी ये एंग्जाइटी खाना खाने के बाद कम हो जाती है। बट कोई भी चीज़ जो एसिडिक हो, सोर हो, यानी खट्टी चीज़ें, उसको अगर खाएगा तो उसकी एंग्जाइटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है। ये खाने का हो गया। अब हम आते हैं पीने पे। जैसे सल्फ़र का पेशेंट अगर कुछ पी ले, ठीक है, तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, लेकिन ठंडे पानी से इसकी एंग्जाइटी कम हो जाती है। ओके। सेकेंड थिंग विच इज़ रिलेटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसका एपिगैस्ट्रिक पिट ऑफ स्टमक होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये पोर्शन यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब वहाँ पे वीकनेस महसूस कर सकता है पेशेंट, सिंकिंग फीलिंग महसूस कर सकता है पेशेंट, ऑल गॉन फीलिंग महसूस कर सकता है। ऐसे लग रहा है धंस रहा है यहाँ पे, और इसकी वजह से उसको एंग्जाइटी होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे स्वेलिंग हो, डिस्टेंशन हो, और मोस्टली इसका वजह होता है इनकार्सरेटेड फ्लैटस, यानी उस तरह के गैस जो जल्दी पास नहीं हो रहे हैं, डकार भी नहीं आ रहा है या फ्लैचुलेंस पास भी नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी एंग्जाइटी हो जाती है। तीसरा चीज़ जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो है जो सल्फ़र का पेशेंट होता है, इसे स्टूल के बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल देयर इज़ एंग्जाइटी, यानी पैखाना जाने से पहले और पैखाना करते वक्त इसे बेचैनी होती है, खासकर डायरिया के समय। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये पता तो चल गया सिम्टम, पर होता क्यों है? मोस्टली क्या होता है, डायरिया के समय पेशेंट को डिस्टेंशन होता है, यानी पेट फूल जाता है। और सल्फ़र का डायरिया हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग डायरिया है। खासकर डिस्टेंशन की वजह से इसको जो
स्टूल के पहले क्या होता है, इसको टेनेस्मस होता है, ओके, या फिर एक तरह का पेन होता है, हल्का मरोड़ टाइप, बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, डायरिया के समय। और ये पेन के साथ साथ उस पेशेंट को पसीने भी आते हैं। सो जब भी वो उसको स्टूल जाना होता है, उसके पहले उसको लगता है अब सारी तकलीफ़ें वैसी ही होने वाली हैं, मुझे फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से जुलाब है, और ये सोच के वो बेचैन हो जाता है। इसलिए सल्फ़र में आप देखेंगे कि देयर इज़ एंग्जाइटी बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। ओके दोस्तों, ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब दूसरा आते हैं हम लोग जेनाइटल्स। जेनाइटल्स पे मोस्टली फीमेल्स के जेनाइटल्स पे ज़्यादा एम्फसाइज है एज पर एज एंग्जाइटी ऑफ सल्फर इज़ कंसर्न। और देखिए, जो एक ख़ास तरह का इसमें सिम्टम पाया जाता है सल्फ़र में दोस्तों, अगर हम बुक्स में देखेंगे तो वहाँ लिखा है एंग्जाइटी विथ सप्रेस मेंसेस, ओके। लेकिन भाई इसको इस पे जोर नहीं दे रहा हूँ, मेरा एम्फसाइज या मैं इस पॉइंट पे जोर देना चाहता हूँ कि इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है इसके इमोशनल सिम्टम से। कैसे? जब भी सल्फ़र का पेशेंट इमोशनली एक्साइट होता है तो या तो इस पेशेंट के मेंस्ट्रुअल साइकिल सप्रेस हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, दोनों हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से मेंसेस सप्रेस हो गए, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो ब्लीडिंग है वो प्रोफ्यूज हो गई है, और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट कभी कभी फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। सो इसलिए ये एंग्जाइटी आपको महसूस होती है सल्फ़र पेशेंट में, ओके। दूसरा है जो इसका यूटेराइन यानी गर्भ धारण करने का जो ऑर्गन है, यूटेरस है, वहाँ पे बियरिंग डाउन पेन होता है, और ये बियरिंग डाउन पेन सल्फ़र के पेशेंट को बहुत एंग्सियस बना देता है। और ये बियरिंग डाउन पेन जैसे जैसे मेंसेस फ्लो स्टार्ट होता है वैसे वैसे ये पेन कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, सो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर जेनाइटल से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस इज ऑल्सो देयर एंग्जाइटी। सो बिफोर में क्या होता है हमें नहीं पता, ड्यूरिंग में क्या होता है ऐसे बुक्स में लिख दिया है बिफोर एंड ड्यूरिंग, बट एक्चुअल में होता क्या है? सी, बिफोर मेंसेस ल्यूकोरिया बहुत होता है सल्फ़र के पेशेंट को, और वो ल्यूकोरिया कोरोसिव होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट पे बर्निंग होती है। ये तो हमें बिफोर समझ में आ गया। व्हाट अबाउट आफ्टर, आई मीन ड्यूरिंग? सो ड्यूरिंग मेंसेस देयर इज इन्फ्लेमेशन, एक्सकोरिएशन, जेनाइटल्स का इन्फ्लेमेशन या एक्सकोरिएशन होता है। ड्यूरिंग मेंसेस भी ल्यूकोरिया होता है। एंड समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्राइवेट पार्ट पे वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और ये भी पेशेंट को एंग्सियस कर देती है। सो जेनाइटल्स में बियरिंग डाउन पेन की वजह से एंग्जाइटी, मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से मेंसेस का डिस्टर्ब हो जाना, एक्सेसिव ईचिंग की वजह से एंग्जाइटी, ओके, ये सारी चीज़ें जेनाइटल से रिलेटेड है। अब तीसरा आते हैं दोस्तों हम हीट। हीट का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है सल्फ़र पेशेंट से, ठीक है। हम ये सिम्टम देखते हैं कि सल्फ़र के पेशेंट को क्लोज रूम में एंग्जाइटी होती है। क्यों? एक्चुअली वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि सल्फ़र का पेशेंट हॉट पेशेंट है। सो हीट की वजह से, किसी भी तरह का हीट हो, उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो वार्मथ ऑफ बेड हो, यानी बिस्तर की गर्मी हो, या फिर क्लोज रूम हो, क्लोज हाउस हो, या कोई भी ऐसी जगह
जो बंद हो, जहाँ गर्मी हो, ऐसे सिचुएशन में सल्फ़र के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और तब ये बंदा क्या करता है, सबसे पहले चाहता है कि वो खुली हवा में जाए। वो खुली हवा में जाता है, अपने कपड़े लूज़ करता है, तब उसको जाके कहीं एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि सल्फ़र का पेशेंट पूरा शर्ट निकाल दिया खुली हवा में, तब जाके उसको रिलैक्स मिलता है। सो हीट का इतना ज़्यादा कनेक्शन है इसकी एंग्जाइटी से। ओके, अब आते हैं हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ओके, हार्ट। सल्फ़र से हार्ट के कई सारे केसेस ठीक किए गए हैं, जैसे हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, कम हो जाना, एन्यूरिज्म, ओके, वॉल के कंप्लेंट्स हार्ट के। यानी ये हार्ट के जो बीमारियां हैं उसमें बहुत यूज़फुल है। सो एट द सेम टाइम इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसके एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी है। सी आई विल टेल यू कि जब हार्ट का कोई कंप्लेन हो सल्फ़र के पेशेंट में, और वो पेशेंट जब बिस्तर पे रात को सोता है, जैसे कि मैंने हीट का बताया, वो एक वजह हो सकता है उसके नींद ना आने का, और नींद ना आए तो बेचैनी होती है। और दूसरा वजह होता है कि जब भी वो बैक पे सोता है पीठ के बल, तो उसको यहाँ पे बेचैनी महसूस होती है हार्ट रीजन पे। और इस बेचैनी के साथ साथ उसके पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, एंग्सियस रेस्पिरेशन होने लगता है, और ये सारी चीज़ें मिला के पेशेंट को बेचैन कर देती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि सल्फ़र पेशेंट को यहाँ पे प्रेसिंग पेन होता है, दबता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन, प्रेसिंग पेन, और जिसकी वजह से ये पेशेंट बेचैन हो जाता है। इसकी बेचैनी, जैसा कि मैंने हीट में बताया, जब भी कोई ऐसा माहौल हो, भले वो हार्ट की बीमारी हो, जैसे वो गर्म जगह पे हो, मोस्टली क्या होता है गर्म जगह, जैसे क्लोज रूम हो, क्राउडेड प्लेस हो, जहाँ पे गर्मी हो, वहाँ पे इसकी एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, इन कार्डियक कंप्लेन ऑल्सो। या फिर अगर हम दिन में देखें तो दोपहर के वक्त जब गर्मी बढ़ती है तब इसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। सो इस तरीके से ये हार्ट पे भी, हार्ट का भी कनेक्शन इसके एंग्जाइटी से है। कभी कभी कुछ सल्फ़र के पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि देयर इज़ ऑप्रेस्ड फीलिंग, घुटन होती है हार्ट रीजन पे, और ऐसे महसूस होता है कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी, यानी जो पिंजर का जो कैविटी है, ये छोटा है, इतनी ज़्यादा घुटन होती है हार्ट रीजन पे। ओके, सो इस तरीके से इसकी एंग्जाइटी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी रिलेटेड है। अब फोर्थ पे हम लोग आते हैं दोस्तों, आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ, आई डोंट नो। स्लीप से भी इसका रिलेशन है, इसकी एंग्जाइटी का। जैसा कि मैंने बताया कि जब वो सोने जाता है तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और उसका कारण होता है बिस्तर की गर्मी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सल्फ़र का पेशेंट सोया हुआ रहता है और वो डर के उठता है, उसको डिस्टर्ब स्लीप भी है, स्लीपनेसनेस के साथ साथ डिस्टर्ब स्लीप भी है। और वो डिस्टर्ब स्लीप होता है फियरफुल ड्रीम्स की वजह से, डरावने सपनों की वजह से। जैसे सल्फ़र को ड्रीम्स किस तरह के आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और वो ऊंचाई से वो नीचे गिर रहा है, या वो ऊंचाई पे खड़ा है और नीचे बड़ा भयानक पानी का मंजर है और उसमें वो गिर रहा है। कभी कभी उसको एक्सीडेंट के सपने दिखते हैं कि गाड़ी आ रही है और उसको क्रश करते हुए चली जाएगी। कभी कभी उसे डरावने एकदम भयानक आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं, ऐसे सपने आते हैं। कभी भूतों के, कभी चोर डाकू के, यानी जितने अनफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चून वाले सपने होते हैं ना, ये सल्फ़र को आते हैं। और इन सपनों की वजह से सल्फ़र का पेशेंट घबरा के उठता है, एंग्शियस होके उठता है। सो इसकी एंग्जाइटी का
रिलेशन इसके स्लीप और ड्रीम से है। ओके दोस्तों, एक और चीज़ है, इसकी एंजाइटी, इसका वजह तो मैं नहीं बता सकता, आगे कभी पता चलेगा तो बताऊंगा, लेकिन इसकी एंजाइटी फुल मून यानी पूर्णिमा के वक्त बढ़ जाती है। सल्फर का एंजाइटी फीवर के समय भी बढ़ जाता है, खासकर येलो फीवर। एक्चुअल में जब फीवर होता है सल्फर पेशेंट को, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलिकाएं हैं, वो डिस्टेंडेड हो जाती हैं। हार्ट में कंजेशन होता है और इस कंजेशन की वजह से पेशेंट को एंजाइटी होती है। इसलिए जो ये सिम्टम आप देखेंगे कि एंजाइटी ड्यूरिंग फीवर, ओके। और जब कभी भी इसको एंजाइटी होती है, ये सारे जो सिचुएशन मैंने बताया, लेकिन एंजाइटी जब इस बंदे को होती है तो वो एंजाइटी के समय इसके पैर, यानी जो पैर होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं घबराहट की वजह से, लेकिन सर गर्म रहता है, सर कंजेस्टेड रहता है। और कंजेशन का मतलब ब्लड सप्लाई ऊपर जाना। कंजेशन की वजह से इस पेशेंट को वर्टिगो आता है, चक्कर आता है, और ये चक्कर की वजह से फिर एंजाइटी। सो किस तरीके से, देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं ना कि ये एक सिम्टम लिखा गया है, फिर हम सोचते हैं ये क्या है, लेकिन मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में, मैं यही बताना चाहता था, इसलिए मैंने इसका दूसरा वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम मुझे ऐसे लगे कि आई शुड शेयर विथ यू। एंजाइटी ड्यू टू ड्रीम्स, अब हम सोच में बैठ जाते हैं, हाँ ड्रीम की वजह से एंजाइटी होगा, पर किस तरह का ड्रीम? एंजाइटी बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, क्यों? एंजाइटी बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, क्यों? ये सिम्टम तो लिख दिया गया है, पर होता क्या है एक्चुअली, यही इस वीडियो में मैं समझाना चाहता था दोस्तों। सॉरी, आई होप मेरा ये एफर्ट आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।